आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक वन पर। आज मैं आपको एक इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम रजत है। आज मैं आपको मेरे मामा जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये घटना है सन 2006 की। मेरे मामा आज भी उसी गांव में रहते हैं जहाँ पर उनके साथ ये घटना घटी थी। मैं आपको उस गांव का नाम तो नहीं बता सकता किसी पर्सनल रीजंस की वजह से। तो हमारे गांव में आज भी हर घर में एक कुल देवता होते हैं जो कि उस घर के कुल की मतलब उस घर के लोगों की रक्षा करते हैं। और जब भी किसी भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस कुल देवता को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। 2006 में ही मेरे मामा को एक बच्चा हुआ था और इसलिए मामा ने बाजार से एक बकरा खरीदा बलि चढ़ाने के लिए कुल देवता को। वो जानते थे कि अगर उन्होंने कुल देवता को बलि नहीं चढ़ाई तो कुल देवता नाराज हो जाएंगे और फिर वो उनकी घर की रक्षा नहीं करेंगे। कुल देवता उनकी घर की रक्षा बुरी शक्तियों से करते थे। मेरे मामा जिस दिन उस बकरे को लेकर आए थे उस दिन की रात को वो बकरा अपने आप ही चोरी हो जाता है। उस बकरे को किसने चोरी किया था ये पता नहीं चल पा रहा था। मेरे मामा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने कुल देवता को बलि नहीं चढ़ाई तो वो नाराज़ हो जाएंगे और उनकी घर की रक्षा करना छोड़ देंगे और वो बाज़ार से जाकर दूसरा बकरा खरीद भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था। और फिर अगला दिन आया। अगले दिन उन्होंने देखा कि उनके घर के साइड में एक औरत रहा करती थी। वो उनके घर के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी और आधी से ज़्यादा जली हुई भी थी। उस जली हुई औरत को देखकर मेरे मामा और पूरे गांव उस जली हुई औरत के पास आया। जब उस जली औरत को ध्यान से देखा गया तो ये पता चला कि वो अभी भी जिंदा है। उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मेरे मामा ये समझ चुके थे कि उनके बकरे को इसी औरत ने चुराया होगा और चुराने की वजह से ही कुल देवता ने इसको दंड दिया है। जब मेरे मामा ने उस औरत को पूछा कि क्या तुमने ही मेरे बकरे को चुराया था तो उसने इस बात को एक्सेप्ट करा और उसने बताया कि कल रात को जब वो बाथरूम करने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। अब आप सोच रहे होंगे वो घर के बाहर क्यों निकली, क्योंकि उस वक्त हमारे गांव में किसी के भी घर में बाथरूम नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोग खुले में ही जाया करते थे। इसलिए वो औरत भी खुले में ही जा रही थी और उसने आगे ये बताया कि जब वो जा रही थी तो उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा और बहुत ही विशालकाय आदमी मिला और वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसके शरीर में से आग भी निकल रही थी और जैसे ही उस इंसान ने उस औरत को हाथ लगाया तो वो औरत भी जलना शुरू हो गई और उसके बाद वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। औरत चिल्लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। कुछ समय बाद वो औरत बेहोश हो गई। ये घटना जैसे ही मामा जी को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उस औरत ने यह भी बताया कि उसने उस बकरे को काट कर खा लिया है, उसने और उसके परिवार वालों ने, क्योंकि वो औरत हमारे मामा जी के परिवार से बहुत ही ज़्यादा जला करती थी और वो चाहती थी कि कुल देवता उनके घर को ना प्रोटेक्ट करें और बुरी शक्तियाँ उनके घर में आ जाएं। खैर उसके कर्मों का फल तो उसको मिल गया क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी क्योंकि उसका शरीर आधे से ज़्यादा जल चुका था। उसके बाद मेरे मामा बाजार में जाकर एक नया बकरा लेकर आए और उन्होंने कुल देवता को बलि चढ़ाई और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये घटना खुद मुझे मेरे मामा जी ने बताई थी। शुरुआत में तो मैंने उन पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर जब ये घटना मैंने मेरी मामी से सुनी तो उन्होंने भी इस बात को माना कि ऐसा सच में हुआ था। तब तो खैर मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म हुआ था 2012 में और मामी के मुंह से ये घटना सुनने के बाद मैंने इस घटना पर यकीन कर लिया। और आज भी मेरे मामा के गांव वाले घर में कुल देवता का मंदिर है और आज भी जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो कुल देवता को बकरे की बलि जरूर चढ़ाते हैं।
तो दोस्तों, आज की वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आकर भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।